नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपने देखा होगा कि इससे पहले हमारे द्वारा खबर चलाई गई थी पशु चिकित्सा अधिकारी की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आज हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं जिनके द्वारा हर जनता चाहती है कि ईमानदारी हो, और सम्मान्य मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी चाहते हैं कि ईमानदारी हो। लेकिन ईमानदारी कैसे होगा? जब उच्चाधिकारी ही भ्रष्टाचारी हो तो नीचे वाला ईमानदार कैसे हो सकता है? और जब ईमानदारी की जाती है तो कार्रवाई हो जाती है। ये डॉक्टर साहब हैं, इनके द्वारा एप्लीकेशन संबंधित को भेज दिया जाता है कि इस ऑफिस में फला फला चीज़, कंप्यूटर या बाकी इंजेक्शन, दवा, यह चीज़ की समस्या है, और यह चीज़ अगर ऑफिस में हो तो अच्छे से कार्य किया जा सकता है। जब एक डॉक्टर के द्वारा उच्चाधिकारियों से मांग की जाती है कि यह चीज़ पूरी होनी चाहिए, तो कह दीजिए मांग पूरी हो तो नहीं होती है, और डॉक्टर के ऊपर ही कार्रवाई, और डॉक्टर और बाकी जो भी हैं डॉक्टर सबके साथ उच्चाधिकारियों के द्वारा मीटिंग की जाती है। और मीटिंग में पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जब मीटिंग होती है तो उसमें डॉक्टरों से यह कहा जाता है कि 6-6 हज़ार रुपये की व्यवस्था कीजिए, सीडीओ साहब को जो है देनी है गाय, और डीएम साहब के पास कुछ कुत्ता बिल्ली जो भी हो उसके खाने के लिए कुछ चाहिए, और बाकी डॉक्टरों से 6-6 हज़ार रुपये की उगाही की जाती है। और डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, इनके द्वारा इनकार किया जाता है कि भाई हमारे द्वारा कोई भी 6 हज़ार रुपया नहीं दिया जाएगा। और जब डॉक्टर के द्वारा मना कर दिया जाता है कि मैं आपके इस भ्रष्टाचार में नहीं शामिल होना चाहता, तो और डॉक्टर साहब के द्वारा जो मीटिंग होती है भ्रष्टाचार की, उसका ऑडियो वीडियो, 6-6 हज़ार रुपया जो डॉक्टरों से उगाही की जा रही है, जिस पेपर में लिखा है वो सारी रिकॉर्ड डॉक्टर के पास है। जब इनके द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, यह अधिकारी भ्रष्टाचारी है, लेकिन जो डॉक्टर साहब के द्वारा दी जा रही है प्रार्थना पत्र, उसकी जांच कह दीजिए हो तो नहीं हो रही है, और इनके ही खिलाफ जांच होती है और कार्रवाई होती है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यह टिप्पणी होती है कि यह वीडियो सही नहीं है। फिर उनके द्वारा यह कहा जाता है कि फला जगह पर डिनर पार्टी थी। अब सच्चाई क्या है? आइए, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई और इनके द्वारा जो ईमानदारी हुई, ईमानदारी का फल क्या इनके सामने आया। आइए जो है डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, शुभ नाम बताइएगा, जो भी है उसके बारे में बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर शिवोम गंगवार हूँ, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी था। आज दुखद है कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन का अफसोस है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे गलत आरोपों पे और गलत तरीके से जांच के आधार पे हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो 6 हज़ार रुपये जो मांगा जा रहा था वो किसी निजी पार्टी के लिए मांगा जा रहा था, जबकि ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। एक जो पार्टी जो सेमिनार था वो निजी कंपनी द्वारा उसी रात 14 अगस्त को था, और जिसकी पूरी व्यवस्था संबंधित कंपनी के द्वारा की गई थी। और आप ऑडियो में जो जिन लोगों ने भी देखा है वो देख सकते हैं कि कोई निजी पार्टी की कोई चर्चा नहीं थी उसमें। और लगातार इस तरह का कई महीनों से प्रयास हो रहा था, हर महीने कोशिश हो रही थी, और इसीलिए हर महीने मेरा वेतन रोका जा रहा है। हर महीने 4-6 दिन का वेतन हर महीने बिना किसी अनुपस्थित के रोका जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अनुपस्थित था इसलिए रोका जा रहा है, वो किसी न किसी बहाने से रोका जा रहा है। आज तक रुका हुआ है। सिंपल सी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, या कोई भी एक बहाना बना दिया जाता है। जिन मीटिंगों में मुझे बुलाया नहीं गया
उन मीटिंगों में कि आप अनुपस्थित थे उसको आधार बना दिया जाता है, किसी न किसी बहाने से वेतन रोका जा रहा था। और मैंने नवंबर से शिकायत की हुई है उनके कार्यालय में जो वित्तीय अनियमितता हैं, गाड़ियों के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और जो पौधारोपण जो फर्जी जियो टैगिंग की जा रही है, उसकी आज तक शासन स्तर से कोई जांच शुरू तक नहीं की गई। नवंबर से आज सोचिए कितने महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की। और मुझे एक फ़र्जी तरीके से कुछ लोगों से लिखवा के कि ऑडियो वीडियो फर्जी हैं और कोई फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई, और मुझे उसके लिए दोषी बनाते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी रिपोर्ट भेज दी गई बिना किसी फॉरेंसिक जांच के, और शासन स्तर से भी बिना कोई जांच कराए उसको कार्रवाई मेरे खिलाफ़ कर दी गई, जबकि दोषी कोई और है। मुझे सिर्फ इस बात की सज़ा दे रही क्योंकि मैं यहाँ की व्यवस्था में सुधार करना चाहता हूँ। सिर्फ यहाँ फर्जीकरण पे जोर दिया जा रहा है कि फर्जी डाटा बेचते रहो, फर्जी इलाज कराते रहो, फ़ोटो में कोई सुविधा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक प्लास्टर भी हमारे पास नहीं है। कितने फ्रैक्चर केस होते हैं पशुओं में, आवारा पशुओं में, गौशालाओं में बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिससे प्लास्टर किया जाता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। कई बार मैंने कई दवाओं की बताई, सीओ साहब को जानकारी दी कि ये दवाएं नहीं हैं, पर वो लगातार बस मुझे गलत साबित करने में लगे रहते हैं कि दवाएं आपके पास बहुत हैं, पर्याप्त हैं। यहाँ के फ़ोटो भी लेके गए हैं स्टोर की। तो बहुत होना और ज़रूरत की दवा होना ज़रूरी है। ये एक खाना नहीं है कि जिसकी जगह कुछ खा लिया जाए। एक दवा जो स्पेसिफिक होती है उसकी जगह वही दवा काम आती है। ब्रांड अलग हो सकता है पर दवा तो वही चाहिए होती है। इस तरह से उन्होंने मतलब उसकी सुधार के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, गुणवत्ता सुधार होना चाहिए पशुओं के इलाज के लिए, उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेरी बात को गलत साबित करने में लगे रहे। जियो टैगिंग के नाम पर, समझ रहे हैं ना, वृक्षारोपण खाली पेपरों में, वृक्षारोपण मात्र पेपरों में है, जहां सरकार की मंशा है कि वृक्षारोपण होना चाहिए, लेकिन कोई भी गौशाला आप जाकर के भौतिक सत्यापन कीजिए, कोई वृक्षारोपण नहीं, लेकिन पेपरों में सारा वृक्षारोपण स्टार्ट है। इतना भ्रष्टाचारी हमने कभी नहीं देखा था। और जो उच्चाधिकारी भी बैठे हुए हैं वो भी पूरी तरह से सूरदास की भूमिका में है। उनको भी कुछ नहीं पता है कि कौन सही है कौन जो है, ना कोई जांच ना कोई पूछ, और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का जाल जो है फैला हुआ है। और योगी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति। जब उच्चाधिकारी ही चोर होगा तो नीचे काम कैसे होगा, और जांच कैसे होगी, और ईमानदार अधिकारी के द्वारा कार्य कैसे किया जाएगा। 6,000 रुपये का वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ साफ बात हो रही है। और आप कौन होते हैं जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वीडियो सही नहीं है, ये है वो है। जब तक फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच नहीं जो है की जाती, जब तक उस वीडियो के बारे में फाइनल बात नहीं होती, तब तक कैसे आपके द्वारा यह टिप्पणी की जा रही है कि जो है वीडियो ठीक नहीं है। तो क्या है इसके पीछे? किसी भी ऑडियो वीडियो के लिए फॉरेंसिक जांच से ही तय हो पाता है कि वो उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है। और मैंने इसके लिए अनुरोध भी किया था प्रमुख सचिव साहब से, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे अनुरोध किया था, पत्र लिखा था कि इसकी ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। इवन सीडीओ साहब जिस जांच कमेटी के अध्यक्ष थे जिला स्तर से जो थी, उसमें सीडीओ साहब ने कहा भी था कि हम इसकी फॉरेंसिक जांच कराएंगे। पर जो जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ आशंका जाहिर की गई है कि ये इनके साथ छेड़छाड़ होने की आशंका है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कोई फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई, सिर्फ उसके आशंका के आधार पे मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख दिया गया, जो कि किसी भी तरह सही नहीं कहा जा सकता। आपने देखा होगा लेखपाल साहब के द्वारा रिपोर्ट जो है भेज दी जाती है, क्या सही है क्या गलत है कोई मतलब नहीं है। और यही हाल थाना की है। अगर एक के द्वारा रिपोर्ट करके भेज दी गई, चार्जशीट भेज दी गई, जिंदा हो मुर्दा हो डुप्लीकेट हो कुछ भी हो, तो लास्ट तक बाकी उच्च अधिकारियों के द्वारा आंख मूंद कर सिग्नेचर जो है उस पर तत्काल होता है कि नहीं सब सही है। लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो फिर चाहे तहसीलदार हो, चाहे उपजिला अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, सबके द्वारा आंख मूंद कर सिग्नेचर मार दिया जाता है।
सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। आधार मात्र चाहे लेखपाल हो चाहे कानून को हो। क्यों? दूसरे विभागों के लिए मैं कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, वहाँ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है मैं उसके लिए नहीं कि जैसे जो है जो संबंधित आपके जो है जिनके द्वारा इंक्वायरी की गई या कुछ भी था, तो जब तक फॉरेंसिक टीम जांच नहीं हुई नीचे से ऊपर तक जो है ये हाँ, ये उनको देखना चाहिए था कि उसकी फॉरेंसिक जांच हुई हो। और जिस तरह से शासन का निलंबन आदेश आया है उससे भी स्पष्ट है कि फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, उसको एक डिनर पार्टी का रूप देके और कूट रचित तरीके से शब्द तो इस्तेमाल किए गए, पर ये नहीं लिखा गया कि ऑडियो वीडियो में सत्यता की जांच में ये पाया गया कि वो सत्य थे या असत्य थे, ये भी नहीं स्पष्ट लिखा गया। इससे स्पष्ट है कि कोई ऑडियो वीडियो जांच नहीं की गई, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं की गई। इसमें लिखा हुआ है, ये है जो है कार्यालय आदेश, इसमें लिखा हुआ है 6,000 रुपये। ये जो चीज़ें इसमें लिखी गई कि डिनर पार्टी था, 6,000 में कौन सा है हमको बता दीजिए। पूरा जो जिला अमेठी है सिंगल कैंडिडेट के लिए 6,000 रुपये में खाना हमको बता दीजिए कहाँ है। अगर डिनर पार्टी थी और आपके द्वारा जो है पार्टी फिक्स की गई थी तो उसका आपके पास जो है रुपया आपने कुछ वहाँ 2 लाख 50 लाख जो भी आपने जो है किया हुआ 6,000 रुपया जी। हाँ, 6,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। कोई 5 स्टार होटल का भी इतना खर्च नहीं आता पर हेड, जिसको ये नाम देने की कोशिश की जा रही है। 6,000 रुपये में अमेठी जनपद में तो कोई होटल होगा नहीं जो डिनर के लिए प्रति प्लेट प्रति व्यक्ति 6,000 रुपये चार्ज लेता हो। इससे साफ है कि ये ज़बरदस्ती उसको बचाने के लिए, भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए इस तरह की लीपापोती की जा रही है। ये आपके जिला अमेठी में हो रहा है। भ्रष्ट मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सेव करने के लिए पूरी टीम काम कर रही है नीचे से ऊपर तक। जो डॉक्टर साहब के द्वारा आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं, जो साक्ष्य इनके पास, जो इनके द्वारा एप्लीकेशन उच्चाधिकारियों को भेजा गया है, उसकी नहीं जांच हो रही है और जांच डॉक्टर साहब की स्टार्ट हो गई। भ्रष्टाचार और पैसे में इतनी समझ लीजिए कि ताकत है नीचे से ऊपर तक। अगर जो है नीचे से ऊपर तक ठीक होता तो शायद जो डॉक्टर साहब के साथ कार्रवाई हुई है, क्यों डॉक्टर साहब, नीचे से ऊपर तक जो है सब हाँ बचाया जा रहा है, इतना तो स्पष्ट है। जिसके उनके खिलाफ नवंबर का लेटर है और 7 नवंबर को मैंने सब विस्तृत सारे आरोपों के बारे में प्रमुख सचिव महोदय को पत्र लिखा था और जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारियों महोदय को भी उसकी प्रति थी। निदेशक महोदय के माध्यम से ही भेजा गया था, अपर निदेशक महोदय सभी द्वारा उचित माध्यम भेजा गया था, सभी के पास इसकी जानकारी थी। उसमें भी ऑडियो वीडियो मैंने संलग्न किए थे उस मेल में भी। इसके बाद भी आज तक उस पर कोई जांच शासन स्तर से नहीं शुरू की गई। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। शासन की बहुत प्राथमिकता का क्षेत्र है वृक्षारोपण, और जिस तरह से फर्जीकरण उस पर किया गया, मैंने उस पर बार बार इनको यहाँ से कहा कि वो नहीं हो रहा है वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण हो इसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। अगर कोई बाधा थी उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ जिला स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं उनका सिर्फ एक टारगेट है कि किसी तरह उसको जियो टैगिंग करके कागजी खानापूर्ति करके डाटा तैयार कर दिया जाए। सभी मामलों में उनका एक ही टारगेट रहता है, बस आंकड़े तैयार हो जाने चाहिए। वही उन्होंने इसमें भी किया है। योगी सरकार में मात्र पेपरों में आंकड़ा तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं आप, आंकड़ा पेपर रेडी हो जाए और यहाँ ना इंजेक्शन दवा बाकी व्यवस्थाएं शून्य है, समझ रहे हैं आप। और जब यहाँ से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है एप्लीकेशन कि ये दवा चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ये व्यवस्था है, तो वहाँ से निर्देश ये होता है कि बस अगर कोई शिकायत हुई है तो वहाँ आप पहुँचो और फोटो खिंचा करके भेज दो। कहने का मतलब फोटो वाला जो है जो वहाँ स्टार्ट है, मात्र फोटो जाओ खिंचाओ और हमको भेज दो, समस्या फाइनल। क्यों सर? हाँ, जितना जिला स्तर से जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं उनको पलीता तो
यहाँ जिला स्तर के अधिकारी लगा रहे हैं। जो गुणवत्ता, चिकित्सा में गुणवत्ता होनी चाहिए पशुधन के लिए, जो गोवंश है संरक्षित है या सड़क पे है, उसके लिए जो चिकित्सा की जो भी दवाओं की कमी है वो पूर्ति करने के प्रयास किया जाना चाहिए था। बहुत अनुरोध किया पर वो मानने को ही तैयार नहीं कि कमी है। वो कहते हैं ठीक है पर्याप्त है, जाइए फ़ोटो खिंचाइए और भेज दीजिए। तो फ़ोटो मैंने इसको लिखा भी है व्हाट्सएप के, आप सिर्फ फ़ोटो चिकित्सा की बात करते हैं, फिर सिर्फ फ़ोटो से तो पता नहीं चलता ना क्या इंजेक्शन लगाया गया, पर हमें तो पता है, डॉक्टर को तो पता होता ना। मैंने कहा पर जब पर्याप्त दवाएं नहीं थी, जिसको फ़ोटो भेजेंगे उसको तो पता होता है। डीएम साहब को दिखा दिया कि साहब इलाज हो गया, सीडीओ साहब को दिखा दिया पर इलाज हो गया, वो संतुष्ट हो सकते हैं, पर हम तो नहीं संतुष्ट हो सकते। हमें पता है इलाज पर्याप्त नहीं हुआ, ये तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। तो इसके लिए इसके लिए मैंने कोशिश की थी कि उसमें सुधार हो, पर वो कोशिश मेरी कामयाब नहीं हुई और मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई। जानवरों का इलाज फोटो से हो रहा है, आपके सामने है डॉक्टर साहब, सारी चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक उच्चाधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की कहानी है जो जिला अमेठी में है। फोटो खिंचाओ भेज दो, इसी तरह से इलाज हो रहा है और ये भाजपा सरकार में और योगी के राज में हो रहा है। योगी के राज में ये चीज स्टार्ट है। जो भी घटनाएं हो रही हैं, अगर फोन आता है डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवा देते हैं, क्या देंगे, खाली पहुंचिए, फोटो खिंचाइए, चले आइए और बस। कोई कहीं जाना ही नहीं चाहता। ये एक डॉक्टर साहब हैं जो वर्तमान में इस समय यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं और अपनी जुबानी अंदर की बात जो है आपके सामने है। इनके द्वारा 6,000 रुपये का जो भ्रष्टाचार हुआ, जब इन्होंने मना किया कि मैं नहीं दे सकता हूं, तत्काल कार्रवाई हो गई। क्यों डॉक्टर साहब? लगातार हर महीने मेरा वेतन रोका जाता है किसी न किसी बहाने से। जब से ये अधिकारी आए हैं, जून में आए हैं, और जुलाई से लगातार मेरा वेतन किसी न किसी बहाने रोका जाता है। सिर्फ 1 महीने का वेतन अब तक मुझे पूरा मिला है, वरना हर महीने कुछ कुछ दिनों का वेतन रोक लिया जाता है। मुझे प्रताड़ित करने के इतने पत्र मुझे जारी किए जाते हैं। इवन मेरा निलंबन हो गया, आदेश आ गया। फिर परसों एक पत्र जारी हुआ कि वैक्सीनेशन में टैग में उसमें कान में टैग नहीं दिख रहा है, जबकि पता है जब वैक्सीन लगाती तो टैग फ़ोटो एक ही तरफ से खींचा जाता है, दोनों तरफ से नहीं होता। कान में एक ही कान में टैग लगा होता है, तो कान में टैग दिखे ज़रूरी थोड़ी है, नहीं भी दिख सकता है। जिस तरफ से वैक्सीन लगी है उसी तरफ से तो एक फ़ोटो खींचा जाएगा। अब एक पहले निर्देश होते हैं कि एक दोनों तरफ के फ़ोटो खींचे जाने हैं, तो दोनों तरफ के खींचे जाते, पर उस पर भी एक स्पष्टीकरण आदेश बन गया, उसको भी मुझे अभी भेजना है। सामने वाला जो बैठा हुआ है उसको ये समझ में आता है कि हमारे द्वारा कोई भी एप्लीकेशन भेज दिया जाएगा, नोटिस भेज दिया जाएगा, तो डॉक्टर साहब जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जिंदगी इनकी खाली बस आवारा जानवर फला फला का इनके द्वारा इलाज ही किया जा रहा है। इनको एक्सपीरियंस है। आप आइए, आपको सीख की आवश्यकता है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं। आपके द्वारा गलत कार्य जो है, और आप चाह रहे हैं कि जो हमारे द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है डॉक्टर साहब साथ दें। लेकिन जब डॉक्टर साहब के द्वारा जब मना कर दिया गया कि मैं भ्रष्टाचार में नहीं शामिल हूँगा, जो आपको करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इनके द्वारा मना कर दिया गया कि मैं भ्रष्टाचार में नहीं शामिल, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। फिलहाल यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना नहीं है। सत्यता आपके सामने, जो भी चीज़ें थी डॉक्टर साहब ने खुलकर के सामने, और सारे पेपर हैं इनके पास मौजूद हैं, जिनको भी साक्ष्य चाहिए सारे साक्ष्य हैं। यह वीडियो या खबर बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी होना चाहिए कि क्या हो रहा है जिला अमेठी में। कोई भी अगर शख्स आएगा और पहुंचेगा डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब हमको इलाज कराना है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ खाली फोटो खींचा जाएगा और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV।